आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम पाइथन में किस तरीके से काउंटडाउन टाइमर को क्रिएट कर सकते हैं। हम एक ऐसा काउंटडाउन टाइमर क्रिएट करेंगे जो कि यूजर से सेकंड्स में इनपुट लेगा और फिर उसको मिनट्स एंड सेकंड्स के फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर डिस्प्ले कराएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने प्रोजेक्ट को हम सबसे पहले शुरू करते हैं। क्योंकि हम काउंटडाउन टाइमर बना रहे हैं तो इस बार हम इम्पोर्ट रेंडम की जगह इम्पोर्ट टाइम का यूटिलाइजेशन करेंगे। ये क्या करता है मॉड्यूल हमारे पास टाइम डिले के लिए यूज होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर जब भी टाइम बताना होता है तो हम उसके अकॉर्डिंगली डिले प्रोवाइड करते हैं। ये यूटीसी के ऊपर वर्क करता है हमारे पास अकॉर्डिंगली। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे पाइथन का, क्योंकि हम यूटिलाइजेशन करें और उसके थ्रू हम अपने काउंटडाउन टाइमर को चलाएंगे। तो मैं सबसे पहले काउंटडाउन टाइमर के नाम का ही फंक्शन बना देती हूँ, ताकि ये आसानी रहे याद रखने के लिए कि हमने कौन सी कंपाइलेशन की है। और मैंने आपको बताया था कि इस काउंटडाउन टाइमर के अंदर हम क्या करेंगे, हम सेकंड्स में जो है वो अपना कंपाइलेशन देंगे। तो सेकंड्स को एज अ फंक्शन मैंने यहाँ पे पैरामीटर की थ्रू पास कर दिया है। अब मैं यहाँ पे अपने नॉर्मल प्रोजेक्ट्स में इफ एल्स का यूज करती हूँ, बट आज हम यहाँ पे व्हाइल लूप का यूज करेंगे। और व्हाइल लूप का यूज करते हुए मैं बताऊंगी कि मेरे अगर सेकेंड्स जब तक जीरो नहीं होते तब तक क्या होता रहे कि मेरा जो लूप है वो यहाँ पर चलता रहे। अब यहाँ पे हमारे पास टाइम फॉर्मेट के अंदर मिनट्स और सेकेंड्स होता है, उसमें हमारे पास डिले टाइम, ये तीन चीजें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी अच्छे काउंटडाउन टाइमर के अंदर। सबसे पहले हम मिनट्स और सेकंड की कैलकुलेशंस करेंगे और उसके बाद हम इसमें डिले प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले मिनट्स को कॉल कर लेते हैं, देन इसके साथ हम सेकंड्स को कॉल करते हैं और इन दोनों को हम यहाँ पे एक डिव मोड का यूज करते हुए यूटिलाइज करेंगे। बेसिकली डिव मोड करता क्या है, हमारे पास ये दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करता है और जो फिर उनका रिमाइंडर होता है उसको हमें प्रोवाइड करता है। तो इस मेथड के थ्रू हम टपल्स वगैरह के अंदर चीजों को नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉल्ड आउट करते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या करना होगा, डिव मोड को यूज करते हुए सबसे पहले हमारे सेकंड्स बताने होंगे और सेकंड्स कितने आपने रखने हैं आपने वो भी बताने होंगे। तो हम 60 सेकंड्स के अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर लेंगे। इसमें हो क्या रहा है मैं यहाँ पे बता भी देती हूँ कि हमारे जो मिनट्स हैं वो और जो हमारे सेकंड्स हैं वो यहाँ पे कैलकुलेट हो रहे हैं, ठीक है, इस वाली कमांड के अंदर। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने अब यहाँ पे टाइम फॉर्मेट बताना है। तो उसको मैं टाइम फॉर्मेट के ही वेरिएबल के थ्रू डिफाइन करती हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरा जो टाइम वेरिएबल टाइम फॉर्मेट है ना, ये किसके अकॉर्डिंगली होता है। आपने देखा है 00:00 करके हम उसको डिफाइन करते हैं ना। तो उस चीज को कैसे लिखते हैं, उस चीज को हम यहाँ पे टेम्पलेट लिटर्स के अंदर लिखते हैं ब्रैकेट के फॉर्मेट में। जैसे एफ स्ट्रिंग के अंदर पाइथन में चीजें डिफाइन करते हैं ना, तो सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे भी डिफाइन करते हैं। इसके लिए सबसे पहले सेमीकोलन रखेंगे, देन हम यहाँ पे जीरो लिखेंगे, देन टू लिखेंगे एंड देन डी लिखेंगे। अच्छा, अब ये जो 0 to D है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये इंटीगर डिजिट को दो डिजिट यानी मिनट्स और सेकंड के अंदर मुझे प्रिंट कर कर देगा। तो एक बार 00 हम इस तरीके से लिखते हैं, देन हम यहाँ पे कॉलन का इजाफा करेंगे और उसके बाद अगेन हम सेम इसी चीज को यहाँ पर कंपाइल करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास हमारा जो आउटपुट होगा वो इस फॉर्मेट के अंदर जनरेट होने शुरू हो जाएगा। इसके साथ हमें यहाँ पर जो है वो फॉर्मेट का यूटिलाइजेशन करना होगा मेथड का। इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, स्ट्रिंग्स वगैरह को दे सकते हैं, बट हम इसके अंदर मिनट एंड एस के फॉर्मेट के लिए इसको यूज करेंगे। तो इसमें हमने क्या चीज देनी है, इसमें हमने अपने मिनट्स देने और मिनट्स के साथ साथ मैंने इसके अंदर अपने सेकंड्स को कॉल करना है जो कि मैंने कंसीडर किए थे। बेसिकली ये होगा किस तरीके से, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि ये इस तरीके से आएगा मेरे पास, जैसा कि MM:S, ठीक है। इस तरीके से मिनट्स और एस के फॉर्मेट के अंदर हम इसको यहाँ पर यूटिलाइज कर लेंगे। इसके बाद हम प्रिंट की कमांड का यूज करेंगे एंड अपने टाइम फॉर्मेट को प्रिंट करा लेंगे। तो सिंपल टाइम फॉर्मेट को प्रिंट कराते हुए हमने क्या करना होगा, कंपाइल करना है। अच्छा, अब जब टाइम हमारे पास काउंटडाउन टाइमर चलता है तो देखिए 5 4 3 2 1 करके चलता है। अगर हम इसको जो है वो अपना यहाँ पे कर्सर को वापस नहीं लेके जाएंगे तो क्या होगा कि हमारे पास ये ओवरराइट होने लग जाएगा, यानी कि 0.5 पे 0.4 ही लिखा हुआ आएगा। बट मैं चाहती हूँ कि वो अगली लाइन में लिखा हुआ आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपल एंड की कमांड का यूज करते हैं। एंड के साथ आपने इज इक्वल टू यूज करते हुए यहाँ पर बैक स्पेस आर का यूज करना है। बैक स्पेस आर को जो है वो ध्यान से देखिएगा कि आपने किस तरीके से उसको यूटिलाइज करना है। तो ये लाइन क्या करेगी, टाइम को प्रिंट करेगी और कर्सर को वापस ले जाएगी, ताकि
हमारा जो नंबर है वो ओवरराइट ना हो, ठीक है। इसके बाद हम टाइम डॉट स्लीप के मेथड का यूज़ करेंगे और टाइम डॉट स्लीप के मेथड के अंदर हम क्या बताते हैं, अपना डिले बताते हैं, कितने सेकंड का डिले देना है। तो हमने 1 सेकंड का डिले देना है, जैसे 0.5, 0.4, 0.3, तो हम उस 1 सेकंड के डिले को प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर मैं डिले भी लिख देती हूँ ताकि आपको जो है वो पता चल जाए कितने सेकंड का हमने डिले किया है। अब डिले में होगा क्या, टोटल हमारे पास जो सेकंड्स हैं हम उसमें से माइनस करा देंगे यहाँ पे कितना, अपना डिले। तो हमारा डिले कितने था, 1, तो सेकंड्स को 1 से ये कम करता चला जाएगा। लास्ट में हम अपनी प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करते हुए हम यहाँ पर एक सिंपल कमांड लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर मिनट्स एंड सेकंड्स लिखूंगी। उसके बाद हम एक नई लाइन का इजाफा करेंगे एंड मैं यहाँ पे लिख दूंगी टाइम्स अप। टाइम्स अप हम क्यों यहाँ पे लिख रहे हैं, हम टाइम्स अप यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो हमारा जैसे अगर 5 तक का जो है वो टाइमर है तो 0, 5, 4, 3, 2, 1, और जैसे वो 0 पे जाए तो 0 पे जाके क्या करे, वो टाइमर जब खत्म हो तो आखिर में टाइम्स अप लिखा हुआ मेरे पास आ जाए। तो इस तरीके से हमने सिंपल इसकी कंपाइलेशन कर लेनी है। अच्छा, ये जो हमारा प्रिंट है ना, ये बेसिकली इसके साथ है, यहाँ पे ये वाइल लूप के अंदर यूटिलाइज किया जा रहा है। इसके बाद हमने अपने लास्ट में क्या करना होगा, यूजर से इनपुट लेना होगा, क्योंकि यूजर हमें बताएगा कि हमने जो है वो यहाँ पे कितना कंपाइलेशन करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिंपल यूजर इनपुट फॉर टाइमर, ताकि यूजर जितना भी टाइमर है उसके अकॉर्डिंगली चले। तो इसके लिए हमारे पास जो हमारे टोटल सेकंड्स होंगे, इस फंक्शन को हमने नाम क्या दिया है, टोटल सेकंड्स दिया, और ये किसके बराबर होंगे, ये इंटीजर में दिए जाएंगे। इसके अंदर हम यूजर से जो है वो इनपुट कलेक्ट करेंगे और यूजर से क्या कहेंगे, यूजर से कहेंगे कि इंटर, यहाँ पर इंटर टाइम सेकंड्स फॉर काउंट डाउन, ठीक है, यहाँ पे, ताकि हमारा जो भी यूजर काउंटडाउन टाइमर के अंदर हमें टाइम बताए तो हम जो है वो उसके अकॉर्डिंगली इसको यूटिलाइज कर लें। अब हमने लास्ट में क्या करना होगा, अपने काउंटडाउन टाइमर को कॉल करना होगा, क्योंकि ये फंक्शन था, और इसके बाद सिंपल हमने इसके अंदर जितना भी यूजर ने टोटल सेकंड्स दिए होंगे उसको कॉल कर लेना होगा। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम होगा वो यहाँ पे वर्किंग करेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम अपने टर्मिनल की तरफ चलते हैं, फिर इसका आउटपुट चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इसको रन करती हूँ। रन करने के बाद आप देखें, इससे मुझसे पूछा इंटर टाइम इन सेकेंड्स में, यहाँ पे 5 मिनट्स का टाइम जो है वो इसको प्रोवाइड करती हूँ। एंड 5 मिनट्स का टाइम प्रोवाइड करने के बाद हम सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंटर करेंगे। तो आप देखें 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 एंड देन इसने सिंपल टाइम अप लिख के प्रोवाइड कर दिया। अब आप इस काउंटर को ना बहुत लंबा कर सकते हैं, जितना लंबा आप इसको चाहेंगे उतने अकॉर्डिंगली यहाँ पर चलेगा। अब जिस मैंने यहाँ पे 100 लिखा है तो 100 का मतलब क्या हुआ, ये 60 सेकंड से बड़ा हुआ, तो 60 सेकंड से बड़ा हुआ तो 60 सेकंड के अकॉर्डिंगली ये अब पूरा यहाँ पर चलता रहेगा। पहले पूरा जो है वो 1 मिनट चलेगा, फिर 2 मिनट चलेगा, इस तरीके से जो है वो यहाँ पे क्या होगा, ये सारे के सारे मिनट्स चलते रहेंगे एंड देन यहाँ पे सेकंड्स भी उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास डिवाइड होते रहेंगे। तो आप इस तरीके से अपना काउंटडाउन टाइमर्स क्रिएट कर सकते हैं पाइथन के अंदर एंड अपने अकॉर्डिंगली उसको इंटीग्रेट भी करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा काउंटडाउन टाइमर एक 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 लाइन में आपको जो है वो प्रिंट करके दे, तो आप वो भी कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू, और इसकी कंपाइलेशन इस तरीके से हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके के अच्छे अच्छे पाइथन प्रोजेक्ट्स के लिए मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए, कंप्लीटली फ्री है, और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।